गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर पूजा भारत, हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ, सिंपल हाउस वाइफ हूँ। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग का मतलब अगर पता है या नहीं पता है, क्योंकि दोपहर हो रही है गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग का मतलब होता है जब जागो तभी सवेरा। और गुड मॉर्निंग का एक और मतलब होता है गुड मॉर्निंग, मतलब कि ईमानदारी के साथ कमाना और अच्छे से अच्छा कमाना और ज्यादा से ज्यादा कमाना। तो सभी कमाना चाहते हैं? तो सभी का वेलकम है आपका हमारे प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि सभी अपना लेकर आए हैं, तो अपना फोन साइलेंट रखें। जो जो यहाँ बातें हो रही हैं, सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी उन अचीवर्स का जिन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा मैसेज दिया, क्योंकि फर्स्ट लेवल से 5th लेवल तक मजा आ गया, शानदार मैसेज, जबरदस्त तारीफ दूसरी बधाई देना चाहती हूँ आपके अचीवर्स का, एक बार जबरदस्त तारीफ सभी अचीवर्स के लिए। तो यही बोलना चाहूंगी कि मैं एक हाउसवाइफ थी, जब मुझे प्लान दिखाया, आप लोग तो बहुत लकी हो जो ब्लॉग के माध्यम से यहाँ देखने को मिला। जब मैं अपने घर पर थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार की इन्वेस्टमेंट में मुझे पागल बनाया जा रहा है कि इतना करोड़ों रुपया क्या आ सकता है। कोई मेरे साथ यहाँ पर कोई नए पर्सन कौन है? कौन कौन है यहाँ पर नए पर्सन? कौन कौन आज पहली बार है? वाह, आज तो बहुत सारे हैं। जबरदस्त ताली होनी चाहिए लोगों के लिए, जबरदस्त। आप सभी को वेलकम है कि आप लकी हो कि आज के बाद आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हो कि परमात्मा ने हमें मौका नहीं दिया, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं नहीं करते हैं, कोई भी धर्म हो, कहीं ना कहीं हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान एक मौका दे दे बस कि मेरी लाइफ पलट जाए, हे भगवान एक मौका दे दे बस, वो एक मौका मैं जिंदगी पलट के रख दूंगा। तो आज के बाद वो आप नहीं बोल सकते। तो मेरे घर भी ये मौका आया डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग के रूप में, एक बार जबरदस्त ताली होगी, जबरदस्त। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जब आपकी जिंदगी में आएगा ना, तो चाहे आप जॉब कर रहे होंगे, चाहे बिजनेस कर रहे होंगे, चाहे मेरे जैसे हाउसवाइफ होंगे, तो मौका एकदम अचानक से आएगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा। धोखे तो हमें हमेशा मिलते हैं, ये मौका आपको जब मिलेगा तो आपको इसे पहचानना पड़ेगा। क्योंकि मुझे दो ही बातें समझ में आई थी कि या तो इसमें लगा दूं या बचा लूं। तो क्या करना चाहिए था? सबसे पहले तो बचाने की सोचते हैं, तो मैंने कहा चलो बचा लेते हैं। लेकिन उसमें एक बात समझ में आई कि अगर मैं इसे बचाती हूँ और अपने घर में रखती हूँ, अपने पास रखती हूँ, तो 100-200 करके कब खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज, अगर मैं कोई सामान लेना चाहूँ 6500 रुपए का, क्या आएगा? इवन मैं बात करूं तो आज की डेट में सभी के पास जितने भी फोन है ना, 10-15 हजार से ऊपर के होंगे, ठीक है। बाई चांस वो फोन खो जाए, गिर जाए, इधर उधर हो जाए, तो एक आध दिन भी नहीं रोता बंदा, अगले दिन उससे ज्यादा का फोन लेकर आएगा। तो मेरे घर का कोई सामान भी नहीं आया, फोन भी नहीं आया। मैं अगर बैंक में रखने की बात करूं तो जो चीज आज 100 रुपए की है, बैंक में रखने के बाद जब हम पैसा डबल करना चाहते हैं, कितने साल बाद होता है दोस्तों? 9 साल। 9 साल लगभग लग जाते हैं। तो जो चीज आज 100 रुपए की है, क्या वो 9 साल बाद 100 रुपए की रहेगी? तो क्या फायदा था उस बचाने से? तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने अपने हस्बैंड से, अपने घर वालों से बात की, ऐसे ऐसे एक कंपनी आई है, 2 मेंबर बनाने, चेक ही चेक आने। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया होगा बताओ? कि लगा दो? नहीं दोस्तों, सबसे पहले जो टांग खींचता है ना, वो अपने घर वाले ही होते हैं। ये ध्यान रखना, आपकी जिंदगी में भी ऐसा होगा। मैंने बोला, मैंने कहा कंपनी आई है, एक ही बार पैसा लगाना, चेक ही चेक आने, कहते पागल हो गई है तो मैंने कहा एक बार लगाने दो। कहते देखो पैसा तुम्हारा, तुमने लगाना है, मुझसे मत कहना डूब गया। मैंने कहा यार ये बात तो दिक्कत हो गई, जब घर वालों ने साथ नहीं दिया एकदम, तो क्या करे। लेकिन वही कहते हैं ना कि गुरु होंगे गुरु बावले, वो वाला जो काम सिस्टम है ना, कहावत जो होती है, तो गुरु ने कह दिया ना, तो गुरु जो मेरे ना, एक बार तालियां होनी चाहिए मैडम वंशिका जी, हिंदू मैम और रवि सर के लिए, जबरदस्त तालियां। उन्होंने बोला कि आप एक बार लगाने का 10 लाख को निकलवा तो हम देंगे। अब बंदा सोचता है चलो ये कह रहे निकलवा देंगे, तो इतने जितने हम लगा रहे इतने तो निकल जाए। तो मैंने कहा क्या करना पड़ेगा कि आप एक बार लगाओ, ये पैकेज आपके घर है, नुकसान में तो आप पहले दिन नहीं हो। ये बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि इससे ज्यादा का पैसे जो हम लगा रहे हैं, इससे ज्यादा का हमारे सामान मिल रहा है। मैंने कहा जी ठीक है। फिर गुरु तो होते ही तेज है, अपन एक दो अप्लाई होती है। उन्होंने बोला एक एंट्री नहीं लगानी मैडम, 3 एंट्री लगानी है। मैंने कहा जी ठीक है। जहाँ 6500 रुपए से भैया जी ने कितने का बताया बिजनेस? एक बार की इन्वेस्टमेंट से कितने का बिजनेस होता है? 3 करोड़। सब जाग रहे थे? 3 करोड़ रुपए एक 6500 से कर सकते हो आप। तो जब 3 एंट्री की बात आएगी तो कितने करोड़ होंगे? 9 करोड़। 9 करोड़ रुपए सोच भी नहीं सकते अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, करोड़ लगा के लाखों लगा के हजारों ही घर आते थे। मैंने कहा चलो करके देखते हैं, या तो जाएगा ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उस समय सामान नजर ही नहीं आया, तो मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। मैंने कहा इसको करना कैसे है? उन्होंने कहा एक ही फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूले लगते हैं ना कहीं ना कहीं, जैसे हाउसवाइफ होती है तो रोटी बनानी पड़ती है, तो कच्चा तो बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा। लाइट जल रही है, इसका कोई सिस्टम होगा। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि अप्लाई से पूछो कैसे, टीम में बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे।
मीन्स वही बात आ गई कि हमें सीखना तो पड़ेगा, लेकिन दोस्तों हम सीखने को तैयार नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि हमें तो बहुत कुछ आता है। आता है ना? आता है ना? कौन कौन अपलाइन की बात मानता है बताओ? देखो सभी के हाथों पे ही। अब बहुत अच्छी बात है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि अपलाइन जो बोलती है ना कि इस दिशा में जाना है, लेकिन हमें उस दिशा में जाने नहीं होता है। पूछो क्यों? क्योंकि जो काम हम कर रहे होते हैं हम उसमें बेस्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कामयाब होना है तो 100% अपलाइन को मानना पड़ेगा। ठीक है? तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा कैसे करना है इस काम को, तो मैंने क्या किया, उनकी बात को माना ही नहीं। मैंने भी 2-4 लोगों को फोन मिला दिया, एक कंपनी आई है 2 मेंबर बनाने, चेक ही चेक करने, चेक ही चेक करने, चेक ही चेक। रिजल्ट क्या आना था? नो। कंपनी भाग जाएगी, तुमने लगाए तो नहीं, तेरा पैसा भी डूब जाएगा। घर वालों की सुधी है, क्योंकि हम 2-4 लोग ऐसे होते हैं, अपनी बहन को कर लिया, अपने भाई को कर लिया, अपने पापा को कर लिया, इससे ज्यादा कहीं नहीं कर पाते हम फोन। तो रिजल्ट जब नेगेटिव आता है ना तो हम बोलते हैं वाकई में हम तो फंस गए। लेकिन दोस्तों अगर इस फंसने से पैसा आता है ना तो 100% फंस न जाओ, 100% फंस जाना दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके फंसने के ऊपर आपको मैं बताती हूँ कि एक बार का डिसीजन ये मैंने अपने आप से लिया था, क्योंकि घर वालों ने मना कर दिया था। ये जो एक बार की इन्वेस्टमेंट थी ना, ये हम अच्छी खासी तरीके से लगा सकते हैं। कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि हम ये पैसा नहीं लगा सकते। क्योंकि दोस्तों बुरा मत मानना, जब हम गलत काम करने चलते हैं ना तो किसी की राय नहीं लेते। कोई भी होता है उसमें, जब हम गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं तो किसी राय लेके नहीं बोलते। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने परमात्मा पे विश्वास किया, सिस्टम पे विश्वास किया। मैंने कहा क्या लेके जा रहा है मेरी जेब से, सिर्फ एक बार लगाना होता ना तो शायद मैं बिजनेस के अंदर आती ना।